Hi, I am Shaista Happy. You are watching Learning with Happy Mood. Welcome my web development course के CSS लेक्चर नंबर 2 में। आज के लेक्चर्स में जो हम चीज़ें कवर करेंगे वो है CSS प्रॉपर्टीज़। CSS प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कितनी प्रॉपर्टी है, वो सारा हम इस लेक्चर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ इन CSS। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो जैसे कि हमारे HTML के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, HTML एलिमेंट्स को कोई भी हम स्टाइल देना चाहते हैं, कोई बिहेवियर उनको साइन करना जो भी है, तो उस पर्पज़ के लिए हमें जो है वो CSS प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि HTML के अंदर एलिमेंट्स टैग होते हैं, उसी तरह से इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है CSS के अंदर। उसके बाद हमारे पास है कि कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा और अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि CSS के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती कितनी हैं। तो 100 से अबव जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं CSS के अंदर, जो कि कंप्लीट जो है हम कवर करने बैठ जाएंगे तो वो नहीं होगी, आप लोग के डबल माइंड हो जाएंगे। ठीक है, सो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, जो कि ज़्यादातर यूज़ हो रही होती हैं, बार बार हम उनको यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हर डेवलपर को, हर स्टूडेंट के माइंड में वो होनी चाहिए। वो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यहाँ पे मैं आप लोगों को स्लाइड्स पे दिखा रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले कलर्स हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट साइज़ है, बैकग्राउंड कलर किस तरह से दिया जाता है। ठीक है, कहीं पर आपने देना है, या बैकग्राउंड इमेज आपने लगानी बॉडी के अंदर, वो कैसे हैं, हाइट विड्थ देनी किसी चीज़ को, टेक्स्ट को या इमेज को। बॉक्स मॉडल होता है जिसमें मार्जिन पैडिंग हम देखेंगे, बॉर्डर किस तरह से देने हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस होते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज, स्टाइल लिस्ट। तो ये तमाम जो हैं वो सारी हम देखेंगे इस वीडियोस के अंदर, और जो है वो आप लोगों को 1 बाय 1 में करके जो है वो चेक करवाऊंगी। ठीक है, तो मार्जिन जो पैडिंग है इनको हम बॉक्स मॉडल के नाम भी बोला जाता है। ठीक है, बॉक्स मॉडल जो होते हैं उसमें मार्जिन हमारी पैडिंग वगैरह आती है। तो उस दिन मैंने टेबल बनाया था, तो स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम आपने जो टेबल बनाया उसको लाइन या उसको कोई स्टाइल नहीं हमने दिया, तो मैंने उनको कहा था कि वो CSS में हम देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हम टेक्स्ट को देखेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है, टेक्स्ट के अंदर जो ट्रांसफॉर्म होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन किस वर्ड की जो स्पेस होती है वो किस तरह से, तो तमाम सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए आए हम जो है आज का लेक्चर जो है वो, आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने जो है डिटर जो हम यूज़ करते हैं उस डिटर को मैंने ओपन कर लिया है, और इसके अंदर फाइल जो है मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली थी। आप लोग देख रहे हैं जिसमें मैंने एक टेबल जो बनाया था HTML के अंदर, जो हमने एक page.html के नाम की एक फ़ाइल बनाई थी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखें आप लोग, यहाँ पे पेज के नाम का जो हमने HTML के अंदर बनाई थी, तो वही फाइल मैंने ओपन कर ली है। उसके अंदर हमने जो है एक टेबल बनाया था, मार्कशीट बनाई थी स्टूडेंट की। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, और एक पैराग्राफ का मैंने हेडिंग का टैग ले लिया, एक पैराग्राफ का। सो सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हम इस पर अप्लाई करके मैं आप लोगों को 1 बाय 1 जो है दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पर जो है हेड में आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टाइल लगाने बताएं, इनलाइन स्टाइल होता है, इंटरनल स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल CSS के अंदर जैसे HTML के साथ लिंक उनका करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेड का जो H1 का है उसको हम यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टाइल दे के दिखाती हूँ। तो स्टाइल का हम टैग यूज़ कर लेंगे। स्टाइल के टैग के अंदर हम जो है वो बॉडी का टैग करेंगे। सबसे पहले मैं बॉडी को जो है वो कलर करती हूँ। ठीक है, तो बॉडी का बैकग्राउंड हम उसके लिए किसी को अगर आपने बैकग्राउंड पर देना कलर, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर का यूज़ करेंगे। तो बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज की, पोजीशन की, रिपीट, साइज, सो बहुत सारी हैं। तो 1 बाय 1 हम इन सबको जो है वो चेक करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम देते हैं बॉडी को। ठीक है, कि बॉडी को आपने कलर देना है, तो गोल्डन यहाँ पे मैं इसको वैल्यू देती हूँ। तो यहाँ पे हम पेज रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि गोल्डन कलर हमारी बॉडी के ऊपर सारा जो पेज है वो हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप जो है इसको बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं तो वो आप कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करेंगे और URL का यूज़ करेंगे। ठीक है, URL जो है, URL के अंदर हमारी इमेज आएगी। यहाँ पे 2 इमेज मैंने रखी हैं डाउनलोड करके ब्राउज़र से 1 और 2 के नाम की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं उस इमेज का उसकी .gp या PNG जो भी उसकी फॉर्म होगी वो हम देंगे। बैकग्राउंड इमेज के साथ URL के अंदर हमने जो छोटी ब्रैकेट होती है उसका यूज़ करके और डबल कोटेशन का यूज़ करेंगे। उसके अंदर 1.jpg की जो मेरी यहाँ पे ये पड़ी हुई हैं उसका हम यूज़ करेंगे। तो पेज को रिफ्रेश करके ये देखिए अप्लाई होगी वही इमेज। ठीक है, सो ये रिपीट हो रही है इमेज। ये इमेज इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट करके। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे और नो रिपीट करेंगे। जैसे ही मैंने नो रिपीट किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो जस्ट जितनी इमेज का साइज़ था उतनी ये इतनी इमेज है। ठीक है, पहले वो सारी पूरी बॉडी पे फैली हुई थी और रिपीट हो रही थी। अब हम इसको X एक्सिस में रिपीट करवाना चाहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल।
तो आप यहाँ पे रिपीट एक्स करेंगे तो ये देखो ये इमेज एक्स एक्सिस के थ्रू यानी कि हॉरिजॉन्टली ये रिपीट हो गई हैं। अगर वर्टिकल करना चाहते हैं तो रिपीट वाई का हम यूज़ करेंगे तो ये वर्टिकली हमारी जो इमेज होगी वो रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी आपने इस तरह से इमेज लगानी बैकग्राउंड में कोई भी, तो उसको हार्ट विड्थ आप लोगों ने सेट कर लेनी है, उसी इतनी हार्ट विड्थ की आप इमेज ले लें, तो इस तरह आप उसको अप्लाई जो है वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप विड्थ जो है वो 100 पिक्सल की लेंगे या इसकी हाइट लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो ये यहाँ पे नहीं काम करेगी इसके ऊपर, क्योंकि इमेज जो है वो छोटी है, नहीं अप्लाई किया उसने, देखो थोड़ा वो उतनी, क्योंकि इमेज की हाइट विड्थ ज़्यादा है लेकिन हमने उसकी विड्थ कम दी है, तो उस लिहाज से वो क्या हुआ थोड़ी सी वो छोटी हो रही बड़ी हो रही है, ठीक है। तो परसेंटेज और पिक्सल का यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारी जो जितनी भी उसकी विड्थ हाइट है उस लिहाज से। तो उसके बाद यहाँ पे हम जो है मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को हम जो है वो देख लेते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन की मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टी चेक करवाती हूँ कि अभी इसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए। तो सेंटर का मैंने वैल्यू दी है, तो सेंटर में हमारी जो है वो इमेज आ गई। ऐसे लेफ़्ट राइट बॉटम जहाँ पे भी आप देना चाहते हैं, इमेज को कहीं फिक्स करना चाहते हैं एक जगह पे, तो आप वहाँ पे पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही उसका जो है पोजीशन को भी हमने देख लिया, रिपीट को भी, इमेज का भी। तो यहाँ पे जो है अब हम बैकग्राउंड साइज़ जो है वो देख लेते हैं। बैकग्राउंड साइज़ के अंदर हमारा कवर का होता है, ठीक है। जैसे हमने कवर की वैल्यू दी है तो ये देखिए ये सारा हमारा जो है उसने हमारी जितनी भी उसकी विड्थ है हमारी बैकग्राउंड की बॉडी की उसने उसको कवर कर लिया, ठीक है। ऑटो का मैंने दिया है तो ऑटो के अंदर जितनी आपकी इमेज की हाइट साइज़ होगा विड्थ होगी उतनी। आज कंटेनर का दिया तो कंटेनर का मीन ये ऊपर जितनी भी ये देखो वो साथ लग गई इमेज, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वन बाय वन सभी को यूज़ करें और सभी का जो है प्रैक्टिस करें और सभी की को यूज़ करके उसके आउटपुट चेक करें कि क्या आ रही है, कैसे अप्लाई करनी चाहिए। सो ये प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मज़ीद जो है हम और जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो वन बाय वन हम सभी को जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अगेन बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ कलर के ऊपर क्योंकि हमने मज़ीद जो है वो प्रॉपर्टीज़ करनी है तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो मैं वही गोल्डन कलर वापस दे देती हूँ। अगर आप बैकग्राउंड आपको कोई इमेज लगानी है अच्छा लगे तो वो आप दे लें, ठीक है। सब मैंने दोबारा से वही कलर दे दिया जो कि पहले गोल्डन कलर था बैकग्राउंड कलर। अब मज़ीद जो है हम इसके अंदर जो है वो करते हैं। मैंने अब हेड 1 के अंदर वो एक क्लास दी हुई है, आप लोग नीचे देख रहे हैं H1 को क्लास हेडर की मैंने क्लास दी हुई। तो क्लास को हम डॉट मैंने पिछले सिलेक्टर का सारा पिछली क्लास हमारी सिलेक्टर पे ही थी तो सिलेक्टर का मैंने बताया था, ठीक। क्लास सिलेक्टर अगर हम लेंगे तो उसको हमने डॉट के साथ यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने हेडर के अंदर H1 के अंदर हेडर नाम की एक क्लास दी है, डॉट का उस क्लास का मैंने जो है वो नाम लिख लिया है, ठीक है। हेडर के नाम के एक सिलेक्टर यूज़ किया, उसके अंदर जो है मैं अब टेक्स्ट लाइन करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी जस्टिफाई सेंटर लेफ्ट राइट जो भी आप करना चाहते हैं, तो मैंने इसको सेंटर किया। अब हम जो है इसको जस्टिफाई में करके, जस्टिफाई का मीन ये है कि अगर आपने पैराग्राफ यूज़ किए हुए हैं जैसे वर्ड के अंदर हम यूज़ करते हैं तो ये साइड पर साड़ी जो होती है ना, ये देखिए पैराग्राफ ये साइड पर लग गया, ठीक है, राइट साइड पर। तो जस्टिफाई का मीन है कि वो सारी एक साइड से जस्टिफाई लाइन हो जाती है सारी। सो मैं अगेन सेंटर का दे देती हूँ इसको, ठीक है। तो मज़ीद हम जो है इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन की, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की, ओवरफ्लो की, शेडो की, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो करके देखते हैं। कैपिटल आपने करना है, लोअर केस में, अपर केस में करना है। सो ऑलरेडी ये अपर केस में है तो इसको हम लोअर केस में जो है वो चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है इसकी लोअर केस की मैं वैल्यू दूंगी। तो ये देखिए ये लोअर केस में हो गया, ठीक है, यानी कि स्मॉल हो गया इसके। अपर केस में करूँगी तो ये कैपिटल हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसे कैपिटलाइज करेंगे तो कैपिटलाइज मीन वही कैपिटल में ही रहेगा, ठीक है। कैपिटल और अपर केस का जो है ना वो सेम ही ये हमें आउटपुट दे रहा है। तो मज़ीद हम टेक्स्ट डेकोरेशन कर लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन में कि अगर आपने डॉटेड में शेडो उसका डबल यूज़ करना है, डैश का, अंडरलाइन का, जो भी है, तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम जो है टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर अंडरलाइन यूज़ करेंगे, उसके बाद डैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये देखो अभी ये डैश हो रहा है, ठीक है, शो हो रही है प्रॉपर्टीज़, लेकिन वो ज़्यादा शो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे मज़ीद हमने जो है वो चेक कर ली है डॉट का और सारी जो है प्रॉपर्टीज़ हम जहाँ पे वन बाय वन चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे हम जो है वो इसका हवर लाइन का यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगानी है तो उसके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करके हवर लाइन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
सो मज़ीद हम देख लेते हैं शेडो जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। शेडो नन करना है तो नन कर सकते हैं। किसी कलर का आप शेडो लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे कलर्स हैं, यहाँ पे पिंक कलर जैसे, ठीक है। तो ये शेडो शो हो रहा है, लेकिन अब हमें जो है ज़्यादा, क्योंकि इसका नहीं उसकी सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेगी तो फिर हमें शो होगा, ठीक है। सो यहाँ पे शेडो जो है वो लगा हुआ है। तो मज़ीद जो है हम चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे टैक्स की जितनी भी हैं वो मैंने आई थिंक आपको सारी जो जो मज़ीद हैं तो जो है ना वो बता दी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम फ़ॉन्ट का करते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, अगर आपने किसी टैक्स का फ़ॉन्ट देना है, ठीक है, उसका साइज़ है तो वो कितना है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लार्ज वो ये तो पिक्सल की में भी आप यूज़ के 50 पिक्सल का हमने यूज़ किया है। तो ये देखें इसकी आउटपुट 50 पिक्सल की वो बढ़ गई है उसकी आउटपुट, ठीक है। आउट फैमिली है यहाँ पे, ये मतलब कोई भी आप जैसे स्टाइल देते हैं, आपने टेक्स्ट को स्टाइल देना, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल उन्होंने यूज़ किए हुए हैं कि अगर एक ना यहाँ पे वो काम कर रहा हो तो दूसरा स्टाइल काम कर जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये देखो फर्स्ट वाला जो है वो काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वो चेंज हुआ उसका, ठीक है, फाउंट स्टाइल जो है। तो ऐसे ही इसका फाउंट वेट जो है, वेट तो इसका 700 पिक्सल हम दे रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी 700 पिक्सल से अबव है। तो यहाँ पे वो सारा जो है फाउंट वेट आप करना चाहते हैं, बोल्ड या बोल्डर्स जो भी नॉर्मल लेटर्स से सिर्फ यह सारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद अभी हमने फाउंट का देख लिए हैं, टेक्स्ट का भी देख लिए हैं, ठीक है। फाउंट टेक्स्ट को जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं वो सारी हमने यहाँ पे देख ली हैं। सो मज़ीद यहाँ पे देख ले फाउंट साइज़, फाउंट फैमिली, वेट, स्टाइल, सभी कुछ हो। स्टाइल में आप टैली करना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, जो भी हैं। तो ये सारी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल का और वो ये, ठीक है। सो ये सारी हो गई हमारी। अब जो है मज़ीद हम जो है देखते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेंगे। अगर आप उसको H1 को बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं उतने हिस्से को, तो वो हमने बैकग्राउंड कलर जो है उसका यूज़ कर लिया। मार्जिन टॉप से, ठीक है, मार्जिन और पैडिंग का जो हम अभी मैं आपको बता रही थी, मार्जिन टॉप से देंगे 50 पिक्सल का, तो वो देखो उसने पेज से ऊपर जो है 50 पिक्सल छोड़ दिया, वो नीचे आ गए, ठीक है, टैक्स हमारा। तो 50 पिक्सल अभी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हम इसको जो है 100 पिक्सल में आपको दिखा दिए, देख 100 पिक्सल उसने ऊपर से मार्जिन छोड़ा नीचे, ठीक है। सो ऐसे आपने टैक्स के वो लेफ़्ट से मार्जिन देना, टॉप से बॉटम से जहाँ से मार्जिन देना, तो इस तरह आप उनको मार्जिन भी दें। तो मैंने 10 पिक्सल का मार्जिन जो अभी छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल, ठीक है। तो उसने 10 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। तो मज़ीद जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं। सो अभी जो है यही क्लास को मैं कॉपी कर लूँगी, ये जो मैंने एक और क्लास H1 यूज़ किया हुआ, ठीक है। सो उस H1 को हम यही सेम स्टाइल देना चाहते हैं, तो उसको मैंने क्लास को जस्ट कॉपी किया, पेस्ट किया। तो ये देखिए हमारा उसने सारा जो ऊपर वाले H1 है उसी के अंदर ये सारा हमारा उसने दे दिया। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सारी मोस्टली तकरीबन हमने यूज़ कर लिया। अभी हमारा बॉर्डर रह गया और बॉर्डर रेडियस वो ये सारी चीज़ें रह गई, बाकी सारी चीज़ें हमने जो है वो कवर कर ली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी भी हम देखते हैं वन बाय वन। तो ये भी हमने टैक्स ट्रांसफॉर्म, टैक्स डेकोरेशन, स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग हमारा रह गया कि वर्ड्स के दरमियान स्पेस देनी है, या फिर आपने यहाँ पे मैं 50 लोरम 50 करती हूँ, थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इन लाइन स्टाइल दे रही हूँ ताकि आपने जो पिछले लेक्चर्स हैं वो हमारे रिपीट होते रहें, ठीक है। तो मैं स्टाइल का यूज़ करूँगी, इन लाइन स्टाइल दूँगी। यहाँ पर मैं जो है लाइन का, ठीक है, लाइन हाइट आप देना चाहते हैं कितनी रखना चाहते हैं, 20 पिक्सल 50 पिक्सल जो भी हैं। तो ये 20 पिक्सल ऑलरेडी है इसकी, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखाती हूँ, दे के 50 पिक्सल कर लेती हूँ। तो 50 पिक्सल पे ये देखो उसने काफ़ी ज़्यादा लाइन स्पेसिंग दे दी है, ठीक है। सो इस तरह आपने अगर लाइन स्पेसिंग देनी तो लाइन हाइट का आपने यूज़ करना है, ठीक है, लाइन हाइट की प्रॉपर्टी का। ऐसे वर्ड स्पेसिंग देनी है तो ये देखो वर्ड की स्पेसिंग, वर्ड के दरमियान जो आपने स्पेस देनी है, तो उसके लिए मैंने 30 पिक्सल यूज़ किया, बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मैंने 10 पिक्सल की है, तो आउटपुट आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो 10 पिक्सल, अभी 8 पिक्सल जो है हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरह ये देखें 8 पिक्सल जो है। अभी हम जो है यहाँ पे बॉर्डर जो सॉरी हमने एक मार्कशीट बनाई थी, एक टेबल हमने बनाया था, ठीक है। सो उस टेबल को अब मैं स्टाइल देती हूँ टेबल का। तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर हम आएंगे,
तो हमने यहाँ पे टेबल का टैग यूज़ किया, टेबल के अंदर TR हमारी TD है। तो मैंने एक आपको सिलेक्टर बताया था ग्रुप के नाम का, ठीक है। सो हमने अभी टेबल है, टेबल के अंदर हमारी TR है, TD है, तो हम सभी को क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। सो बॉर्डर का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, और बॉर्डर हमारा जो है बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम 1 पिक्सल का यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 पिक्सल का हमारा जो है वो बॉर्डर आ जाए, इनके साइड पे 2 पिक्सल का, यानी जितना आप छोटा देना चाहते हैं, मोटा देना चाहते हैं उसको बॉर्डर को, वो सॉलिड और ब्लैक कलर में इसका यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये देखें अभी इसके सारा इसका क्या हो गया, बॉर्डर लग गया इस साइड पे 1 पिक्सल का। तो इसको थोड़ा मैं 2 पिक्सल आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें 2 पिक्सल दिया तो थोड़ा सा उसका मोटा हो गया जो बॉर्डर था सारा, ठीक है। तो इस तरह 1 पिक्सल मैंने दे दिया। अब हम मज़ीद जो है वो चीज़ें देखते हैं। बॉर्डर का कलर जो आप चेंज करना चाहते हैं ये लाइन का, तो वो आपने बॉर्डर कलर करके जो कलर देंगे वैल्यू के अंदर, तो वो आपका हो जाएगा। तो मज़ीद जो है हम देख लेते हैं इसका। हाँ, ये आप बॉर्डर स्टाइल देना चाहते हैं, डैश डॉट जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि लाइनें जो हैं वो डॉट में हो जाएं या डैश बन के आ जाएं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉट का यूज़ करके मैं आप लोग को चेक करवाती हूँ। ये देखें वो डॉट डॉट आ गया। थोड़ा सा इसको हम ना 2 पिक्सल का मैं करके आप लोग को चेक करवाती हूँ, 2 पिक्सल का, फिर आपको नज़र आएंगी इसकी ना डॉट डॉट जो है, ये देखें, ठीक है। तो डॉट जो है आपको नज़र आ रहे हैं। बॉर्डर स्टाइल हमने दिया डैश का। सॉलिड आप यूज़ करेंगे तो वो सॉलिड जैसे सिंपल लाइन होती है उस तरह का, ये देखें शो हो गया, ठीक है। तो डबल का आपने यूज़ करेंगे डबल का, ठीक है, स्टाइल के अंदर, तो डबल लाइन आ जाएगी। तो मज़ीद जो है ये देखें बहुत सारी हैं, बॉर्डर को आप करेंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सिंपल जो लाइन होती है उस तरह की इसने दे देनी है, ये देखें, ठीक है। मज़ीद हम जो है वो चेक करते हैं। बैकग्राउंड कलर आप देना चाहते हैं, ठीक है, टेबल को बैकग्राउंड कलर। तो ये देखो लाइन के अंदर ये सारा उसने ग्रे कर दिया बैकग्राउंड कलर का, ठीक है। कोई और हम कलर यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर में। यहाँ पे आप इस कलर के ऊपर करेंगे, यहाँ पे भी कलर आ जाएगा, ठीक है। वो सारा ओपन हो जाएगा कलर का जो था, ठीक है। यहाँ पे आपने जो कलर लेना, लाइट जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देखिए ये बैकग्राउंड कलर आ गया, और ये अंदर उसकी ब्लैक लाइनें जो हैं वो मैंने बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। सो इन लाइनों को मैं वाइट कर देती हूँ। ये देखें अब ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। वो अंदर जो बॉर्डर था वो सारा मैंने वाइट कर दिया, इसको बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने कर दिया। अब हम ना बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे, ठीक है। रेडियस मीन थोड़ी सी गुलाई सी, इसके कोने जो हैं वो गोल हो जाएंगे। 100 पिक्सल करेंगे तो ये देखिए ये बहुत सारा उसने सारा जो है उसको कर दिया। लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं जो हमने टेबल हेडिंग यूज़ की थी ना, उसके अंदर ये नहीं लगा हुआ स्टाइल, ऊपर आप चेक कर सकते हैं। उनको भी हम जो है वो स्टाइल करते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 20 पिक्सल का बॉर्डर इसका बॉर्डर रेडियस करती हूँ। तो ये देखो बड़े खूबसूरत से वो ना गुलाई में उसका हो गया अंदर से। ये देखो ये TH को हमने नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे मैं ग्रुप के अंदर TH का भी यूज़ कर लेती हूँ जो हमने सिलेक्टर यूज़ किए थे। तो अभी TH का मैंने लिखा है, तो सारी वो TH को भी हमारा जो है वो बॉर्डर आ गया। सो मज़ीद हम जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस की। हेडिंग के जो मैंने ऊपर हेडर यूज़ किया था ना, H1 यूज़ किया था हेडिंग के, तो उसको हम जो है वो बॉर्डर दे देते हैं। मज़ीद आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर करवाती हूँ। डॉट, ठीक है, डॉट 2 पिक्सल का मैं डॉट, और मैं इसको कलर दे देती हूँ ब्राउन। ये देखें यहाँ पे आप इसकी विड्थ जो है वो भी सेट कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, उसके हमने विड्थ जो है वो 50 पिक्सल दी है। 50 पिक्सल बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये 100 पिक्सल करेंगे तो इस तरह आप ये देखें, ठीक है। जितने आप पिक्सल बढ़ाते जाएंगे, 500 हमने किया है, 700, 900 इसकी टोटल विड्थ होती हैं। तो अब हम इसको सेंटर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको बॉर्डर दे दिया, ठीक है, सो अब ये सेंटर नहीं होगा। अब इसको हम मार्जिन के थ्रू कर सकते हैं सेंटर में। टेक्स्ट लाइन करेंगे तो टेक्स्ट लाइन भी जो है वो नहीं होगी, ठीक है। बॉर्डर को मैं रेडियस करती हूँ, तो ये देखिए बॉर्डर रेडियस हो गया अभी, ठीक है। टेक्स्ट को मैंने सेंटर में किया, लेकिन अभी ये सेंटर में नहीं आएगा टेक्स्ट, क्योंकि वो हमने यूज़ किया हुआ बॉर्डर। तो बॉर्डर को हम मार्जिन दे के करते हैं, ठीक है। सो बॉर्डर लेफ़्ट करेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा इसको। ये देखें बॉर्डर लेफ़्ट राइट वो थोड़ा सा मूव कर रहा है, लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। हम चाह रहे हैं कि बीच में आ जाए पेज के, ठीक है। तो अभी ये देखें थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है इसको। बॉर्डर राइट मैंने किया है 700 पिक्सल, और तो ये देखें मज़ीद काम करना छोड़ गया। तो इसको हम सेंटर में करने के लिए मार्जिन का यूज़ करेंगे, ठीक है, मार्जिन का।
तो यहाँ पे 900 विड्थ देख दें, ठीक है। उसकी विड्थ मैंने दी है तो वो ज़्यादा साइज़ में बड़ा हो गया उसका, जो हमने ऊपर बॉर्डर दिया था टैक्स का। तो पैडिंग मैं आपको दिखाती हूँ, पैडिंग जो थी, ठीक है। पैडिंग में क्या होता है, 550 पिक्सल की देते हैं, ये टेबल के अंदर मैंने दी है। तो ये देखिए उसने जो हमारा मार्जिन होता है ना, मार्जिन वो साइडों से दिया जाता है, ठीक है। तो जो पैडिंग होती है वो अंदर दी जाती हैं, जैसे टैक्स के जो टैक्स हम लिखते हैं तो वो टैक्स के साइड पे जो होता है वो पैडिंग दी जाती है। तो ये टैक्स सेंटर में करती हूँ, ये देखिए टैक्स साथ साथ लगा हुआ था, टैक्स मैंने सेंटर किया है, टैक्स लाइन सेंटर, तो वो सेंटर में टैक्स हो गया, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा ना वो पैडिंग मैंने कम कर दी है, अभी अच्छा लग रहा है। ये मैं मार्जिन टॉप जो है वो कॉपी करती हूँ और 10 पिक्सल देती हूँ टॉप से मार्जिन। तो ये क्योंकि ऑलरेडी इसने 10% लिया हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा हम 50 पिक्सल करके देखते हैं। ये देखिए ऊपर से जो टेबल के ऊपर से मार्जिन आ गया, मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन राइट करती हूँ मैं, तो मार्जिन राइट हम 100 पिक्सल करते हैं, ठीक है। सो ये काम नहीं करेंगे क्योंकि राइट से मार्जिन है ही नहीं है, ठीक है। सो हाँ, जितना भी आप देंगे नहीं मूव करेगा, वो साथ या राइट की तरफ लगा हुआ है, ये आप चेक करें। मार्जिन राइट 500 मैंने दिया है तो इसने काम नहीं किया। अब हम लेफ़्ट करते हैं, ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट 500 करके मैं आप लोग को चेक करवाती हूँ। तो ये सारा, ये देखे टेबल जितना भी हमारा था, जस्ट हमने मार्जिन लेफ़्ट दिया तो वो सारा मूव काट गया, ठीक है, सेंटर में आ गया। 400 में करके चेक करती हूँ, आप ये देखो खूबसूरत लग रहा है, बीच में आ गया। तो ये देखिए CSS हमारी काम कर रही है ना, HTML के ऊपर, ढांचे के ऊपर थोड़ी थोड़ी वो एक डेकोरेशन ला रही हैं, ठीक है, खूबसूरती ला रही हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद हम करते जाएंगे तो बहुत सारी खूबसूरती। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट जब यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे तो ये और भी ज़्यादा हमें इतना नहीं खपना पड़ेगा जितना अभी हम खप रहे हैं। HTML की निस्बत इस पर ज़्यादा जो है वो कलर शलर पे, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप करेंगे तो ये हमारी बहुत कम कोडिंग हो जाएगी, थोड़ी सी कोडिंग में हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। तो मैं H1 से मैंने जो है ना वो ख़त्म कर दिया जो मैंने दिया था, ठीक है। अब मैं हेड इसके अंदर मार्जिन देने लगी हूँ, ठीक है। हेडर के अंदर मैंने मार्जिन देना था 300 का, मैं देती हूँ, थोड़ा सा ये साइड पे हो जाए, खूबसूरत लगे, ठीक है। सो आपने मज़ीद जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने दिखा दी। मज़ीद आप लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, W School 3 पे आके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सारी जो है ना याद रहती हैं, जो आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़े आप यहाँ से ले सकते हैं, जो जिस भी प्रॉपर्टीज़ की आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो बहुत सारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं। सो आज का यही लेक्चर्स था और जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने यूज़ किए हैं। सो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो हैं वो चीज़ें लेके आएंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।